हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने कंप्यूटर के पार्ट की चर्चा कर रहे थे जो अपने ग्रेजुएट एमटीएस और क्लर्क से ऑडिटर के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों जो अपने एसएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें दोस्तों ये एक अपना पोर्शन है। तो दोस्तों 35 नंबर का उसमें जो है थ्योरी है और 65 नंबर का में भी प्रैक्टिकल है। ठीक है दोस्तों, अपने इसमें भी थ्योरी पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। और इस दोस्तों ग्रेजुएट एमटीएस और क्लर्क के एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल पोर्शन दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं ओनली अभी थ्योरी करवा रहा हूँ। 2 जून के बाद दोस्तों अपने इस पे प्रैक्टिकल पे भी बात करेंगे। ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा मैं कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और दोस्तों आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें दोस्तों क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों अपने को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट दोस्तों अभी पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका। दोस्तों ये चैप्टर पार्ट नंबर 7 में आपको पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्क। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अपने फुल फॉर्म पढ़ ली, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिए। ठीक है, तो वो दोस्तों आप जाके चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पहला है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क दोस्तों एक प्रकार का जाल जिसे बोल सकते हो। नेट से बना है दोस्तों, ये नेट यानी जाल। ठीक है, एक प्रकार का जाल है। ठीक है, इसकी किताबी लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन दोस्तों? ए कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। दोस्तों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो दोस्तों एक जाल बन जाएगा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ए कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, ए कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, ऑफ के बाद आगे दोस्तों डिवाइसेस, ए कनेक्शन, ए आगे आर्टिकल, कनेक्शन एक नाउन है। ठीक है, ए कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस किसका है दोस्तों? टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, जिससे आप डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मतलब एक ही आपके पास डेटा या रिसोर्स है, डिवाइसेस आपके पास बहुत सारी हैं। तो और दोस्तों नेटवर्क के जरिए आप उस डेटा या रिसोर्स को बहुत सारी डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकते हो। दोस्तों एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो आपका ऑफिस है। ठीक है, आपके पास वहाँ पे 3 कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन प्रिंटर दोस्तों एक ही है। तो दोस्तों आजकल ऐसे प्रिंटर आते हैं जिसके अंदर मान लो 3 पोर्ट दिए गए हैं। तो आप दोस्तों तीनों कंप्यूटर को एक ही पोर्ट से, एक ही प्रिंटर से कनेक्ट करके 3 पोर्ट्स के अंदर वो अलग अलग केबल आती है उनकी। ठीक है, तो उनसे कलेक्ट करके दोस्तों आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए दोस्तों रिसोर्स में हार्डवेयर ले लो एक एग्जाम्पल, उसके अंदर आगे प्रिंटर। ठीक है, ऐसे देखिए दोस्तों आगे नोट दिए गए हैं। क्या है नोट? नेटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला रिसोर्स प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या यूज़ होता है? प्रिंटर। जैसे आपने फोटोकॉपी की शॉप पे भी देखा होगा, जो एक उनके पास बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं लेकिन एक प्रिंटर रहता है या एक फोटोकॉपी मशीन रहती है जो सभी से कनेक्ट रहती है। ठीक है, नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड को बीपीएस, बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है। ठीक है, जो नेटवर्क में डाटा को जो ट्रांसफ़र होगा वो बिट्स पर सेकंड में मापा जाएगा। ठीक है दोस्तों, डाटा ट्रांसफ़र मतलब मान लो आप कोई PDF डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से। ठीक है, तो आप दोस्तों उसकी जो स्पीड होगी वो किस में मापी जाएगी? जो नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो बीपीएस में मापी जाएगी। ठीक है, बिट्स पर सेकंड में। ठीक है, और दोस्तों डाटा ट्रांसफ़र हमेशा हमारा डेली हम यूज़ करते हैं फ़ोन, इसके अंदर डाटा हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। ठीक है, मान लो व्हाट्सअप का एग्जांपल ले लो, एक व्हाट्सअप से दूसरे व्हाट्सअप में हम कुछ इमेज भेज रहे हैं, कुछ वीडियो भेज रहे हैं, कुछ मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो दोस्तों वो डेटा ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 मोबाइल फ़ोन है ना दोस्तों, ये आपस में कनेक्टेड है एक इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा ये कनेक्टेड है। ठीक है, और दोस्तों आपस में इनका कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, तो इसलिए ये डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये एक ही जगह पे होते तो ये फिजिकली कुछ रिसोर्स अपने शेयर कर लेते। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क दोस्तों देखते हैं अपने नेटवर्क के बारे में पुरानी बातें। दोस्तों ये मैं बहुत ही क्रक्स जो मैंने नेटवर्क का निकाला है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं IBPS के बैंकिंग के एग्जाम्स में। ठीक है, और अपने इसमें SS पार्ट 2 के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर ओल्ड सिलेबस में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन दोस्तों मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, नेटवर्क पहला है नेटवर्क पहली बार 1969 में ARPA के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम ARPA नेट रखा गया। ठीक है, 1969 में बना। ठीक है, पहली बार नेटवर्क, और ARPA के नाम से इसको बनाया गया, जिसका नाम रखा गया ARPA नेट। ARPA की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, और दोस्तों इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है ARPA की, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और शायद ये पूछी भी गई है प्रीवियस एग्जाम में। ARPA के एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ए से है एडवांस्ड, R से है रिसर्च, P से है प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है दोस्तों, नेट का नेट हो जाएगा। सेकंड चलिए दोस्तों इंटरनेट, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। दोस्तों इंटरनेट को इस लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। पहली बार 1980 में NSF द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट जो है, जो कि इंटरकनेक्शन है नेटवर्क का, पहली बार 1980 में बनाया गया NSF के द्वारा। ठीक है, NSF क्या है दोस्तों? नेशनल साइंस फाउंडेशन है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया इंटरनेट। और दोस्तों फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंडसर्फ। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो कि इंटरनेट का फादर कौन है? विंडसर्फ। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों www वेब पहली बार 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा फाउंड किया गया, इसलिए टिम बर्नर्स ली को फादर ऑफ वेब या www कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, टिम बर्नर्स ली याद रखना आपको, और टिम बर्नर्स ली को फादर ऑफ वेब या www कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ थ्योरी की बातें थी दोस्तों। अब कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक में चलते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ते हैं दोस्तों अपने। दोस्तों 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं मेनली। पहला है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म आपको याद रखनी है।
ठीक है, पूछी जा सकती है ये भी अपने पेपर में। ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ये है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। तो मित्रों इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, और लैन की और मैन की और वैन की। ठीक है, अब दोस्तों इनका यूजेस क्या है, इनमें डिफरेंशिएट अपने कैसे कर सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं वो अपने देखते हैं। दोस्तों लैन जो है वो स्मॉल एरिया में जो नेटवर्क प्रोवाइड करवाना है आपको, तो दोस्तों आप लैन का यूज़ करते हो। ठीक है, मान लो किसी कैंपस में, किसी ऑफिस की बिल्डिंग में, ठीक है, मान लो किसी के घर में, ठीक है, मतलब स्मॉल एरिया में जब दोस्तों आपको नेट का यूज़ करना है, इंटरनेट का यूज़ करना है, तो जिस टाइप का हम नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे हमारी डिवाइसेस को नेटवर्क प्रदान करने के लिए, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, उसमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो दोस्तों वो लैन टाइप का नेटवर्क होगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, मैन टाइप का नेटवर्क होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता है मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, तो मतलब कोई सिटी का दोस्तों नेटवर्क होगा। ठीक है, लैन के अंदर तो एक स्मॉल एरिया ऑफिस बिल्डिंग आ गया। ठीक है, मैन का मतलब है कोई भी सिटी में, सिटी के अंदर दोस्तों कौन सा नेटवर्क बिछा होता है, मान लो केबल टीवी है, आपके घर पे टीवी है, तो दोस्तों केबल ऑपरेटर क्या करता है, पूरे दोस्तों सिटी के अंदर अपनी लाइंस बिछा के रखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रकार है केबल टीवी। ठीक है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, स्मॉल एरिया के अंदर लैन और सिटी के अंदर दोस्तों क्या हो गया, मैन। इतना याद रखो आप, सिटी याद हो जाएगा, केबल टीवी। ठीक है, तीसरा दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसको बोलते हैं। ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड में या कंट्री में, मान लो दोस्तों पहला तो एक दोस्तों आपका ऑफिस था या घर था, ठीक है सॉरी, फिर दोस्तों पूरी सिटी आ गई, फिर दोस्तों पूरी कंट्री आ गई मान लो। ठीक है, ये मान लो पूरी कंट्री आ गई, दोस्तों पूरी कंट्री के अंदर जो नेटवर्क होगा, या कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ के आपस में दोस्तों जो नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट होगा, वो दोस्तों वैन के अंदर अपने कंसिडर करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों जो इंटरनेट जो है मेनली उसको अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, और पब्लिक जो इंटरनेट होता है, पब्लिक को जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, मान लो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, या मतलब इंटरनेट हम डेली जो यूज़ में करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये पूरी कंट्री में, दो कंट्रीज़ के बीच में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नेट का जाल बिछा होगा उसको बोलते हैं दोस्तों वैन। और दोस्तों दो डेफिनेशन आपको और याद रखनी है इसमें, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। और दोस्तों ये भी एक प्रकार के वैन का ही टाइप है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है दोस्तों, एक प्राइवेट नेटवर्क जिसका यूज़ केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों इंटरनेट का मतलब क्या है, मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, मान लो आप बैंक का एग्जांपल ले लो। ठीक है दोस्तों, तो बैंक की दोस्तों एक जो सारी शाखाएं जुड़ी होती है, मान लो एक सिटी से दूसरी सिटी से, ठीक है, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट से, तो दोस्तों वो मान लो उनका एक पर्सनल नेटवर्क है, एक प्राइवेट नेटवर्क उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो दोस्तों उसको इंटरनेट बोलेंगे कि भाई उनके नेटवर्क को कोई और इसमें उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ताकि बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर तरीके से हो जाए। ठीक है, मान लो दोस्तों और कंपनी का एग्जाम्पल, और मान लो कोई TCS कंपनी है या IBM है, इन्होंने दोस्तों अपना एक सिक्योर नेटवर्क बना रखा है कि भैया हमारी जो कंपनीज़ हैं कि इन्होंने एक दोस्तों अपने सर्वर इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, बड़ी बड़ी जगह पे, और उन सर्वर से दोस्तों ओनली यही डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपस में उन सर्वर से जुड़े रहते हैं, तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये भी दोस्तों वर्ल्ड या कंट्री लेवल पे होता है। ठीक है, मान लो कंट्री लेवल पे हो रहा है, ठीक है, बैंकिंग एग्जांपल हूँ तो मैं, तो दोस्तों उसको इंटरनेट बोलते हैं। एक्स्ट्रानेट दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क जिसे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मान लो जो ATM का एग्जाम्पल ले लो बैंक के अंदर आप, ठीक है, तो मतलब उस नेटवर्क को हम भी तो एक्सेस कर रहे हैं, हमारा ATM कार्ड डालते हैं अपने, तो अब उसके अंदर जो नेटवर्क है, ठीक है, मतलब अदरवाइज़ अपने उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट के अंदर उसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वही उस नेटवर्क को यूज़ करेगी। एक्स्ट्रानेट जो है दोस्तों उस ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपने नेटवर्क के ट्रांसमिशन मोड की बात करते हैं। ट्रांसमिशन मोड दोस्तों क्या होता है कि भाई एक स्थान से दोस्तों डेटा दूसरे स्थान पे जा रहा है, सेंडर से रिसीवर की ओर जा रहा है या रिसीवर से सेंडर की ओर आ रहा है, तो दोस्तों उसका ट्रांसमिशन का मोड क्या रहेगा। ठीक है, वो आप एग्जांपल से देखिए। सिंप्लेक्स होता है दोस्तों, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। मतलब नेटवर्क का जो ट्रांसमिशन मोड है, नेटवर्क जो ट्रांसमिट होता है, डेटा जो ट्रांसमिट होता है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, ठीक है, उसमें दोस्तों उसको 3 टाइप का नेटवर्क हम मेनली यूज़ करते हैं। पहला है दोस्तों सिंप्लेक्स, दूसरा है दोस्तों हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स दोस्तों क्या होता है, वह ट्रांसमिशन जिसमें सेंडर डेटा को केवल सेंड कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों सिंप्लेक्स। दूसरा दोस्तों हाफ डुप्लेक्स, वह ट्रांसमिशन जिसमें केवल सेंडर एक समय में डेटा को सेंड या रिसीव कर सकता है। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ दोस्तों, वह ट्रांसमिशन जिसमें सेंडर एक समय में डेटा को सेंड या रिसीव कर सकता है। इसमें दोस्तों ओनली सेंड कर सकता है, ओनली सेंड। इसमें दोस्तों एक समय में या तो सेंड करेगा या रिसीव करेगा। ठीक है, तीसरा दोस्तों फुल डुप्लेक्स जो है वह ट्रांसमिशन जिसमें सेंडर एक ही समय में डेटा को सेंड तथा रिसीव दोनों कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बारीक सा फ़र्क है, एग्जांपल से समझिए दोस्तों आप। ये सेंडर है यहाँ पे, ये रिसीवर है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, इसको इनको दोस्तों नोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, या दोस्तों डिवाइसेस बोल दो, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है। ठीक है, मैं इनको बोल रहा हूँ सेंडर और रिसीवर। ठीक है दोस्तों, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, ट्रांसमिशन सेंडर डेटा को केवल सेंड कर सकता है, मतलब ये सेंड कर सकता है इसको, ये रिसीवर इसको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, एक एग्जाम्पल लो दोस्तों, टीवी का रिमोट। टीवी के रिमोट में दोस्तों आप बटन दबाओगे, ठीक है, तो टीवी के अंदर चैनल चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, सेंडर ने इधर डेटा भेजा, उसने दोस्तों रेस्पॉन्स किया, लेकिन वापस उसने कुछ नहीं बोला।
ठीक है। आप टीवी की वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टीवी ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं बढ़ूंगा, ठीक है, मुझे कम ही रहनी है वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। लाउड स्पीकर दोस्तों, जिसके पास लाउड स्पीकर है, माइक है, वो उसने बोल दिया कुछ भी, ठीक है, तो जैसे मैं भी बोल रहा हूँ माइक्रोफोन में, ठीक है, तो दोस्तों क्या है ये ट्रांसमिशन का मोड, ये सिंप्लेक्स मोड है। मैं आपको डेटा जो डिलीवर कर रहा हूँ, आप तो नहीं बोल रहे हो, मतलब आपका तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, कमेंट करोगे, ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे, मान लो इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये मतलब वन साइडेड ट्रांसमिशन हुआ, मतलब इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। कीबोर्ड है दोस्तों, कीबोर्ड में कोई की टाइप किया आपने, मॉनिटर के अंदर दोस्तों की राइट हो गई, ठीक है, ए टाइप किया आपने, ए हो गया, ठीक है, एस एग्जाम टाइप किया, वो टाइप हो गया, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं नहीं टाइप होऊंगा या इसमें कुछ वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है, वो रेस्पॉन्स करेगा कीबोर्ड को, बस दैट्स इट। आगे देखिए दोस्तों मॉनिटर का क्या काम है दोस्तों, जो हमने इनपुट दिया, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आउटपुट उसको दिखाएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो डेटा जो प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन के रूप में आए उसको दोस्तों शो करेगा, ठीक है, स्क्रीन पे, ठीक है। तो दोस्तों उसका भी मॉनिटर का भी यही काम है। तो मतलब ये इस प्रकार के दोस्तों जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांसमिशन है, उनको बोलते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, हाफ डुप्लेक्स, जिसमें एक समय में डेटा को सेंड या रिसीव कर सकता है। सेंडर दोस्तों या तो सेंड करेगा या दोस्तों रिसीव करेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों वॉकी टाकी का एग्जांपल लो आप, ठीक है, मान लो ए और बी 2 पर्सन हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों क्या करेगा वो, दोस्तों इनकी फ्रिक्वेंसी सेट कर देगा, मान लो ए बी सी डी, ठीक है। अब दोस्तों वॉकी टॉकी पे क्या होता है, वो अपनी फ्रिक्वेंसी सेट करके उस पर मान लो वॉकी टॉकी को कुछ बोल देगा, ठीक है। तो दोस्तों एक टाइम पे वो बोल सकता है, ठीक है, उस टाइम पे दोस्तों अगला नहीं बोलेगा, मान लो ए बोल रहा है तो बी नहीं बोलेगा, मान लो इनके दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है, एक नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट है, तो जिस टाइम ए बोलेगा बी चुप रहेगा, ठीक है। मान लो ए ने बोलना बंद कर दिया तो दोस्तों बी जो है बी भी बोल सकता है, मतलब वन टाइम पे या तो सेंड करेगा या रिसीव करेगा, ठीक है, मतलब बी भी रेस्पॉन्स दे रहा है, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस टाइप के ट्रांसमिशन में, लेकिन एक समय में ओनली एक ही जो है ऑपरेट करेगा ट्रांसमिशन को, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए 3 नंबर है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स दोस्तों जो आजकल के टाइम में मान लो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, या दोस्तों टेलीफोन का नेटवर्क है, आप बोलते हो अगला उसी टाइम जवाब दे देता है आपको हाथों हाथ, ठीक है, आपने हेलो बोला अगला बोलेगा हेलो, मतलब इस टाइप के दोस्तों जो ट्रांसमिशन होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और एक ही समय पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा को सेंड और रिसीव दोनों काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों फुल डुप्लेक्स, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि अपने एग्जाम में भी ये पूछी जा सकती है, ठीक है। आपको ऐसी कोई डेफिनेशन दे देगा वह ट्रांसमिशन जिसमें सेंडर एक समय में डेटा को सेंड या रिसीव कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको, हाफ डुप्लेक्स। दोस्तों तीनों से एमसीक्यू बन जाएंगे, ठीक है। या ये पूछ लेगा वॉकी टॉकी किसका एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स का, किस टाइप के ट्रांसमिशन मोड का नेटवर्क का एग्जांपल है वॉकी टॉकी, हाफ डुप्लेक्स का। टीवी का रिमोट पूछ लेगा, लाउड स्पीकर पूछ लेगा, किस टाइप के ट्रांसमिशन मोड का एग्जांपल है, उसका आपको जवाब देना सिंप्लेक्स का, ठीक है। वीडियो चैट कॉन्फ्रेंस करते हो दोस्तों आप, तो दोस्तों जो सेंडर और रिसीवर है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सेम टाइम पे डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हमने, आगे देखिए दोस्तों नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या नोड्स विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर वाया कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्या है दोस्तों टोपोलॉजी, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर। दोस्तों फिजिकल जो अरेंजमेंट है कंप्यूटर्स का या सिस्टम का जो आपस में कनेक्ट हुए हैं किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है दोस्तों। आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों, इंग्लिश को पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत ही, इंग्लिश को दोस्तों समझने की बात की बातें हैं। कुछ बच्चों को दोस्तों प्रॉब्लम आती है कि बुक्स हम पढ़े कैसे सर, इंग्लिश में है, इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही, तो मतलब कॉन्सेप्ट तो बात की बात है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या करेगा, फिजिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड टोपोलॉजी, इसको ऐसे पढ़े आप, ये दोस्तों पूरा सब क्लोज है, ठीक है। इंग्लिश पढ़ना बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ये फिजिकल अरेंजमेंट दोस्तों क्या हुआ, सब्जेक्ट, इसके बाद दोस्तों ये वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये दोस्तों ये दोस्तों पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी। दोस्तों कहाँ भी आपको पैसिव वॉइस की पहचान करनी है तो दोस्तों बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ भी दिखे आपको, वो आपको मानना है कि पैसिव वॉइस है, मानना क्या है, वो पैसिव वॉइस ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस हो गया, तो मतलब द फिजिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछता हूँ, फिजिकल अरेंजमेंट किसकी, तो इसका जवाब दोस्तों इस सब क्लोज में देगा, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या नोड्स की, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम या नोड्स की दोस्तों इसका भी ये सब क्लोज है, ठीक है, कि विच इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर वाया कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। और इसका दोस्तों सपोर्टिंग में कौन सा है, ये सेंटेंस है पूरा, भाई कंप्यूटर सिस्टम है, नोड्स है, ठीक है, उनका फिजिकल अरेंजमेंट है, और दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम और नोड्स है आपस में कनेक्टेड है, और कनेक्टेड किससे हैं, वाया कोई कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा, ठीक है, तो इसको टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश अपने ऐसे तैयार कर लेंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितने टाइप से अपने को कितने टाइप से हम कंप्यूटर्स को दोस्तों फिजिकली अरेंज कर सकते हैं, तो दोस्तों ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्रकार से दोस्तों, बस, रिंग, स्टार, मैश, हाइब्रिड ट्री। बहुत ईजी टॉपिक है दोस्तों, एक बार में सरसरी नज़र से अपने देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहला दोस्तों बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है दोस्तों, इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस को एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है, जिसे बस केबल या बैकबोन कहते हैं। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक मान लो आपने केबल दे दी, ठीक है, और इससे दोस्तों आपने बहुत सारे कंप्यूटर ऐड कर लिए,
ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। एक केबल है, इसके अंदर नेटवर्क आपने दे दिया, मान लो किसी एक सर्वर से या किसी एक, मान लो यहाँ पे इसका जो सेंड करने वाला जो सेंडर है यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया, और दोस्तों एक केबल से आपने इसको दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, जो इसके अंदर डेटा फ्लो होगा, उनको दोस्तों जो इस केबल से जो जुड़ा होगा वो दोस्तों इससे रिसीव कर सकता है। तो दोस्तों इस टाइप के फिजिकल अरेंजमेंट को बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये बस टाइप का लग रहा होगा दोस्तों, इसलिए इसको ना बस टोपोलॉजी बोल दिया। ठीक है, और दोस्तों इसको बस केबल या बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले कि बैकबोन किसे बोलते हैं, तो बस टोपोलॉजी के अंदर जो केबल यूज़ की जाती है सभी डिवाइसेस जिससे कनेक्टेड रहते हैं फॉर एक्सेसिंग द नेटवर्क, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने बस, उसको बोलते हैं सॉरी बस केबल। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताया गया है। इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ सेंट्रल डिवाइस हब के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। इस नेटवर्क में सेंट्रल डिवाइस के फेल होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। बहुत ईजी है दोस्तों, उसके अंदर क्या था, एक केबल बिछाई हमने और उससे सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, मैंने सेंटर में एक डिवाइस रख दी, ठीक है, जिसको मैंने हब बोला, जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को दोस्तों ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, ये शब्द भी आप यूज़ कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट, तो दोस्तों हब बोलते हैं। और इस दोस्तों सेंट्रल डिवाइस से मैं सारे कनेक्शन कर दूंगा, जो जो डिवाइसेस मेरे को कनेक्ट करनी है मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टाइप का लग रहा होगा। अगला देखिए दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी। इसमें सभी डिवाइसेस को सर्कुलर मैनर में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक सर्कुलर मैनर में कनेक्ट कर दिया। इसमें डेटा का ट्रांसमिशन एक ही दिशा में होता है। इसमें किसी भी डिवाइस या कनेक्शन लाइन के फेल होने से पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हब था और यहाँ से दोस्तों डेटा ट्रांसमिट हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों मान लो हब क्रैश कर गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर जो है दोस्तों वो क्रैश हुआ तो पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ से कट गया। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क इस टाइप से अरेंज होते हैं डिवाइसेस कि मान लो ये केबल इसमें कहीं से भी खराबी आ गई तो ये पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों ये यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं, मतलब एक डायरेक्शन, या तो ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसमें डेटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इनके कुछ स्पेसिफिकेशन थे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, मैश टोपोलॉजी। इसमें सभी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, जिससे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे फास्टेस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। क्या है कि दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 और 4 डिवाइसेस है दोस्तों। एक डिवाइसेस देखो दोस्तों 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी। 4 देखो 3 से भी है, 2 से भी है, मतलब दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। मतलब सभी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया मैंने इस टोपोलॉजी के अंदर, इस फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये सबसे फास्टेस्ट है। मान लो पहले वाला रिंग था, ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई थी। मान लो ये 1 था, ये 4 था और यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो मान लो 1 को 4 को भेजनी है तो पहले 2 से जाएगी, फिर 4 के पास जाएगी। यहाँ दोस्तों 4 को भेजनी है 2 को तो सीधी चली जाएगी, 1 को भेजनी है 3 को सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये डायरेक्ट कनेक्शन है पॉइंट टू पॉइंट। और दोस्तों नंबर ऑफ वायर को आपको ज्ञात करना है तो दोस्तों n-1/2 आपसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। n दोस्तों क्या है, नोड्स है, 4 वैल्यू पुट कर दी, 1 2 3 4, 4 1/2 यानी 6, 1 2 3 4 5 और 6 वायर हैं टोटल। ठीक है, अगला चलिए दोस्तों, हाइब्रिड टोपोलॉजी। 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 टोपोलॉजी को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो उसमें क्या बोल देंगे दोस्तों, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल देंगे। पहला दोस्तों बस टोपोलॉजी का मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ तक, फिर दोस्तों मैंने स्टार लगा दिया और दोस्तों इन दोनों को आपस में केबल से जरिए जोड़ दिया मैंने, तो इसको बोल दिया मैंने हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टाइप के फिजिकल अरेंजमेंट को जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी का यूज किया जाता है उसको दोस्तों बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों लास्ट है ट्री टोपोलॉजी। इसके अंदर दोस्तों एक टॉप मोस्ट दोस्तों एक रूट नोड बना दिया जाता है, ये रूट नोड है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसकी ब्रांचेज जो है ट्री की ब्रांचेज जैसे होती है उस हिसाब से इसे डिज़ाइन कर दिया, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्री टोपोलॉजी। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों रूट नोड जो है किस टोपोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, ट्री टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, और दोस्तों ऐसे एक कंप्यूटर फिर 2 हो गया, 2 के 3 हो गए, मान लो नीचे और करके एक पूरा ऐसे पेड़ के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ट्री के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है वाईफाई की, इसका दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे अपने एंड करेंगे। दोस्तों कल मैं आपको SAS के दोस्तों पार्ट 2 के जो प्रीवियस ईयर के दोस्तों क्वेश्चन है अभी तक जो आए हुए हैं 1997 से लेकर जब से SAS 2 होने लगा है, ठीक है, 2022 तक दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो अपने काम आ सकती है, जो MCQ है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है, जितना भी मैटर होगा दोस्तों, 1 लाइनर है या 30-40 शब्दों में जिसका जवाब देना, जितना भी मैटर होगा दोस्तों वो अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी एक सीरीज़ लेके आएंगे। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर को खत्म करके वापस अपने ऑडिट कोड, अकाउंट कोड, OM1 OM2 पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं रैपअप करते हैं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों, और कमेंट करते रहें दोस्तों, फीडबैक देते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और इसमें दोस्तों कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो अपने जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।